हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर हम आया है 5.2। 5.1 कल समाप्त किया था दोस्तों। आज 5.2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसके वजह से हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटे हुए हैं। जो आज हाफ क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन 10 तक बनेंगे, और 10 क्वेश्चन कल बताएंगे, और इस चैप्टर को 5.2 को समाप्त करेंगे। फिर 5.3 होगा, 2 दिन चलेंगे। इस वीक तक मैंने ये 5 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, और ये महीना के लास्ट तक हम 6 चैप्टर का आप लोग को प्रॉमिस किया है समाप्त होंगे। और अगस्त से आपको 7 चैप्टर का स्टार्ट होगा। 7 चैप्टर अगस्त तक चलेंगे, लेकिन उससे पहले समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों कल हमने बताया था आपको कि हम 3 महीना का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और 3 महीना में ही आपको समाप्त करेंगे। और बहुत बेसिक से चला रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं कि इसमें पॉइंट आया कहाँ से। इसलिए जैसे हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ एक हेल्प कीजिए कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी भाई बंधु देखते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कैसा समझाएं। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों फ्रेंड को पास ज़रूर भेजने का काम करें, जिससे हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा, और आप लोग के लिए और बेटर करेंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आप लोग को 6 मंथ का टाइम है, और हम 3 मंथ में ही आपको सिलेबस समाप्त करके देंगे, और उसके बाद रिवीजन चलाएंगे। इसलिए हमारे कॉन्फिडेंट के लिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और कमेंट करें। 6, 7, 8 के छात्र जो भी होंगे वो कमेंट करके बताएं। कमेंट अभी तक नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। और 9th 10th का क्लास डेली चल रहे हैं। 8 का भी क्लास रेगुलर होंगे, अल्टरनेट 9th के होंगे। इसलिए 8 जो 9th 10th के बच्चे हैं वो ज़रूर 8 के बच्चे हैं कमेंट करें। चलिए छात्र, आज हम 5.2 लेकर आए हैं। और इसमें देखिए वर्ड, पहले देखिए वर्ड में क्या करना है। एक फार्मूला लिखेंगे और सारा ये चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे। ओनली एक फार्मूला में ही हम आप लोग का बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद तो जान ही गए हैं, सारवंतर डी भी जान गए हैं। अब एनवा पद क्या है और एन क्या है। एनवा पद का मतलब जैसे 30 पद है तो 30वां पद, 40वां पद, इस तरीक़ा से बोलते हैं दोस्तों। तो आइए हम आप लोग के साथ एनवा पद और एन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, एक फार्मूला है जिससे आप लोग को सारा सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस n-1 इंटू डी, यही एक फार्मूला है दोस्तों जिसका हम यूज करेंगे। ये एनवा पद का मतलब है दोस्तों, इसको एनवा पद ही बोलते हैं। जो इसको मतलब है कि लास्ट पद, जो लास्ट पद होगा ना उसको एनवा पद बोलते हैं। ये प्रथम पद जानते हैं, प्रथम, ये प्रथम पद है। ये एन जो है ना संख्या है, क्या है? संख्या, पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या है बाबू, पदों की संख्या। और डी आप लोग जानते हैं यहाँ सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। इस सभी को समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए इसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोस्तों आया ना। तो ये जो ए है प्रथम पद हो गया। डी तो जान ही रहे हैं, सार्व अंतर डिफरेंट। और जो ये है ना, ये लास्ट का, लास्ट जो है यही एनवा पद है। लास्ट जो होते हैं बाबू यही एनवा पद कहलाते हैं। और ये प्रथम पद लास्ट पद हो गया। और इसमें कहेगा कि पदों की संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन बराबर हो जाएगा बाबू 6 हो जाएंगे। अब इसमें से कितने हैं? 1, 2, 3, 4 चीज़ हैं। अब 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ कुछ भी दिया हुआ रहेगा, चौथा आपको निकालना होगा। तो 4 को निकालने के लिए इसको अगर हम तोड़ के फार्मूला लिखेंगे, बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे। इसलिए कोई भी एक डाटा गायब होगा, वो डाटा गायब की जगह वही लेटर छोड़ दीजिएगा, और मात्र एक फार्मूला पर आप पूरा चैप्टर को एंड कीजिएगा। पूरा चैप्टर को क्या करेंगे बाबू? समाप्त कर देंगे। इसलिए एक ही फार्मूला पर ध्यान देना है, ज़्यादा फार्मूला नहीं समझना है। एनवा पद समझ गए, एन क्या होता है? लास्ट का पद। ए हो गया प्रथम पद, एन हो गया पदों की संख्या, उस डी सार्वंतर होते हैं। डी निकालने के लिए जानते हैं। तो 4 गो डाटा है, जिसमें से 3 डाटा आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में, और एक डाटा कोई भी आपसे पूछ देगा, तो आप इसी फार्मूला से निकालने का प्रयास करेंगे।
एनवा पद भी समझ गए। एन पद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही एन पद 6 है बाबू। इस तरीक़ा से आप लोग को बताना होगा। चलिए अब हम आते हैं आप लोग को क्वेश्चन लेकर, क्या आते हैं क्वेश्चन लेकर, और इसको मिटाते हैं। ये फार्मूला को आप लोग के लिए हम कहीं साइड में देखिए लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला ही रामबाण साबित होंगे। लिखते हैं एन का फार्मूला है, एन का बाबू फार्मूला है जो हम रामबाण लिखने वाले हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ये फार्मूला सूट करता है, इसलिए फार्मूला को हम यहाँ रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन में 4 डाटा दिया हुआ है बाबू, जिसमें से 3 डाटा का वैल्यू है। अब a बराबर दिया हुआ है 7 है, d बराबर दिया हुआ है कि 3 है, n बराबर 8 है, n बराबर 8 है, और n देखो बाबू गायब कर दिया है। अब n कुछ है ही नहीं। अब n निकालना है तो n का फार्मूला लिख लो। n बराबर क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पर कुछ नहीं तो n ही निकालना है। a की जगह पर 7 है तो यहाँ 7 रख दो, प्लस n की जगह पर कितना है, n 8 है तो यहाँ 8 रख दो, माइनस 1, और d की जगह पर 3 है तो 3 रख दो। तो देखो बाबू 7 प्लस 8 में से एक जगह तो 7 खत्म गया, गुने 3 तो क्या हो गया, 7 प्लस 7 21, तो 21 और 7 28 होगा। तो ये एनवा पद क्या हो गया बाबू, 28 हो गया। यही एनवा पद 28 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 2 में दिया हुआ है डाटा। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ कि a बराबर -18 है, a बराबर -18 है, d बराबर कुछ नहीं है। इसका मतलब कि d क्या है, निकालना है। ठीक है, n बराबर बाबू 10 है, n बराबर क्या है 10 है, और an बराबर 0 है, an बराबर क्या है 0 है। फिर यही फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है बाबू, तो 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना है तो -18 लिख देंगे, और इसमें डी का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है तो 10, तो 10 लिख देंगे बाबू। -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू निकालना है, डी का डी ही रख देंगे। तो चलो ये 0 हो गया, ये -18 है बाबू, प्लस ये 10 में से गया 9, और ये डी से मल्टीप्लाई कर देंगे 9d। तो ये 18 को इधर ला दो बाबू, तो ये +18 हो जाएगा। अब 9d है, 9d रह जाएंगे। तो अब 9d को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब d बराबर बाबू कर दो 18/9, 9 दूना 18, तो d बराबर हो जाएगा 2। d बराबर क्या हो जाएगा 2, वही आपका आंसर हो गया। d बराबर 2 हो जाएगा बाबू, d बराबर 2। चलिए ठीक है, d बराबर 2 लिख दिए। आइए अब हम फिर से पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यही फार्मूला पर हम सोल्व कराते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिर्फ एक फार्मूला से हम पूरा चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला बाबू यूज नहीं करना है, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब ए बाबू ए बराबर गायब कर दिया है, ये है ही नहीं। अब d बराबर -3 दिया हुआ है, d बराबर -3 है, n बराबर 18 है, n बराबर 18 है, और n बराबर -5 है, n बराबर -5 है। चलिए ठीक है, यही है n का फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो n का वैल्यू दिया हुआ है बाबू ना, हाँ n के जगह पर क्या है -5 है, तो यहाँ -5 रख दे, यहीं रख दीजिए जहाँ दिया हुआ है। फार्मूला को चेंज मत कीजिए, एक का निकालना है, देखिए एक का कुछ नहीं तो निकालना है, और n का जगह पर 18 है बाबू, और 1 है, और d के जगह पर -3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। -5 हो गया, ये कुछ नहीं है, ये देखो बाबू यहाँ क्या हो गया, 18 में से गया 17 गुने -3, तो -5 हो गया बाबू। ये प्लस 17 तो 51, तो प्लस माइनस -51 हो गया बाबू। तो यहाँ -5 करेंगे, और ये प्लस माइनस क्या होगा -51, इसको भी इधर भेज दो बाबू, तो -5 हो जाएगा। चाहे कहिए कि इधर क्या भेजना सर, 1 के ए के इधर भेजते हैं, तो -a हो जाएगा, और -51 है ये है, इस -5 है तो इसको भेज देंगे तो +5, तो -a हो गया। अब 51 में से 5 घटाई तो बाबू कितना होगा, तो देख लो 51 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, 4 46 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 46, -46, तो a से a कट गया बाबू, तो a बराबर हो जाएगा 46। a बराबर क्या हो जाएगा 46, a बराबर क्या हो जाएंगे 46 हो जाएंगे बाबू। ठीक है, a बराबर क्या है 46।
चलिए तीसरा बन गया। इसमें एक चौथा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा बन गया। कुछ नहीं करना है बाबू, एक ही चैप्टर एक फार्मूला से an का याद रखना है और हमारे साथ सोल्व करना है। घर पर जो भी वीडियो देखते होंगे बाबू, घर पर ज़रूर सोल्व कीजिएगा। आप लोग घर पर ज़रूर सोल्व कीजिएगा, जिससे मैथ आप लोग को कॉन्फिडेंस लाएगा। a बराबर देखिए बाबू दिया हुआ है, a बराबर -18.9 है, d बराबर 2.5 है। d बराबर कितना है? 2.5 है। n बराबर क्या है? वाट है। n बराबर ही निकालना है और n बराबर दिया हुआ है बाबू, n बराबर 3.6 है, 3.6 है। आइए हम फार्मूला, बार बार फार्मूला लिखते हैं, आप लोग भी फार्मूला लिखिएगा, जिससे एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन ना करने पड़ेगा। n बराबर 3.6 है बाबू, तो 3.6 लिखेंगे। a बराबर कितना है? -18.9 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 है और d का वैल्यू 2.5 है। आइए 3.6 इंटू -18.9 रहने दीजिए बाबू, और इससे गुना कीजिए तो ये जाएगा 2.5 n हो जाएगा, और माइनस में करेंगे 2.5। ठीक है बाबू। अब देखिए 3.6, अब 18.9 और 2.5 को बाबू जोड़ेंगे, माइनस वाले हैं ना, तो जोड़िए। तो 18 और 2 25 और 9 5 14, तो ऐसे जोड़ लीजिए 18.9 और 2.5, 9 5 14, 8 2 10 11, 1 1 2, तो 21.4 आएंगे, कहेंगे 21.4 प्लस 2.5 n। अब इसको इधर ला दीजिए बाबू, 3.6 प्लस हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5। यहाँ समझाएंगे कैसे होगा। तो देखिए 21.4 में बाबू 3.6 जोड़ दो, 3.6, 6 4 10 3 1 4, 5 और 2 25 हो गया बाबू। ये क्या हो गया? 25 हो गया। 25.0 को लिखने से फ़ायदा नहीं है, तो ये हो गया 2.5 n। अब उसको विशेष बता रहे हैं कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। अब बाबू देख लीजिए, अब इसको हम लिख सकते थे यहाँ को 2.5 n है, 2.5 बाई 25। अब n बराबर हम 25 बटा 2.5 लिखेंगे, तो बोलेगा जी सर। अब n बराबर 25 बटा 25 लिखेंगे और नीचे के पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में 10 लिखते हैं। पॉइंट के बाद 1 0, तो पॉइंट के बाद 1 0 ऊपर में लिखाएगा। अभी 25 से 25 कट गया बाबू, तो n बराबर 10 हो गया। क्या हो गया? 10। पॉइंट हटाने के लिए यही तरीका होते हैं बाबू, पॉइंट हटाने के लिए यही तरीका अपनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन और बच्चे हैं जो अभी तुरंत इसे समाप्त करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 2 में आएंगे। कम से कम आज 1 घंटा में 10 क्वेश्चन तक हम चलेंगे। 1 घंटा में 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जो है बाबू a बराबर 3.5 है, a बराबर 3.5 है। फिर d बराबर 0 दिया हुआ है बाबू, d बराबर 0 है। n बराबर 105 है बाबू, n बराबर क्या है? 105 है। और n बराबर कुछ नहीं है बाबू, n का वैल्यू निकालना है। आइए हम करेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालना है तो n निकालना है, उसके छोड़ दीजिए। a का वैल्यू 3.5 है बाबू, प्लस n का वैल्यू कितना है? 105 है, 5 माइनस 1 है -5, और d का वैल्यू 0 है। तो आइए बाबू n बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 प्लस 105 में से घटेगा बाबू 104, और गुने 0 है, तो कोई फ़ायदा है इसको में। तो n बराबर क्या हो गया बाबू? 3.5। 0 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो 3.5 ही इसका क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। 3.5, n का वैल्यू 3.5 है। चलिए बाबू, आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन मिटाते हैं और 5वां में आइए। चलिए, हम पहला का 5 क्वेश्चन बताए हैं बाबू, पहला का 5 क्वेश्चन बता चुके हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ होगा, और उसी को क्या करना है? चुनिए की बात कर रहा है, चुनिए और उसका औचित्य लिखिए दीजिए, माने उसको बनाइए और उसका ऐसी नहीं चुन लेना है,
उसका औचित्य दीजिए। कैसे आप चुने हैं, औचित्य दीजिए। दीजिए। पहला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि एपी में है, पहला है एपी 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद, का 30वां पद, 30वां पद है। देखिए बाबू 30वां पद का मतलब समझ रहे होंगे, नंबर ऑफ संख्या जो है 30 है, तो 30वां पद माने 28वां पद ए प्लस 27D लिखते थे ना घटा के, तो 30वां पद है तो ए प्लस 29D नहीं लिखेंगे, फार्मूला ही ना होगा। 50वां पद ए प्लस 49D, तो वही 30वां पद पूछ रहा है। और इसमें दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है ना प्रथम पद ए क्या है 10। अब हम डी निकालते थे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 से, तो A2 कितना है 7 और माइनस 10, तो क्या हो जाएगा -3, तो डी भी हो गया ना -3 बाबू, और ये हो ही गया 10। अब निकालना है 30वां पद, तो ये 30 का हम नहीं फार्मूला बताएं कि ये घटा ये हो ही गया है, तो बचा 29 गो ना, ये प्रथम पद एक हो गया तो बचा 29 गो, तो 29D यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे 29D कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है 10, 29, और डी का वैल्यू कितना है -3, क्या करेंगे -3, डबल साइन आ जाते हैं बाबू, ब्रैकेट लगा देना चाहिए। तो यहाँ 10 हो गया प्लस 9 तिहाई 27, 3 दूना के 6 2 87, ठीक है बाबू। तो यहाँ 10, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -87। अब घटाइए बाबू, क्या आएगा 87 में से 10 घटाएंगे तो -77 आएंगे। यही आपका 30वां पद होंगे। 30वां पद बाबू यही है। क्या करना है 30वां पद, 50वां पद, 60वां पद जो भी पूछेगा ए प्लस 29, एक हटा के और लिख देना है। 30वां पद एक हो गया, बचा कितना 29, इसलिए हम 29D लिखते हैं। इसको याद करना ही नहीं है। 50वां पद बोलेगा तो पहला पद तो ए ही होगा, फिक्स है कि ये होगा, तो बचा कितना 49, तो 49D लगा देंगे। ये ऐसे ही बनाया जाता है बाबू, इसको फार्मूला याद नहीं करना है। कहिएगा कि आप कैसे जानते हैं सर कि 30वां पद, तो यहाँ बोला है कि 30वां पद ही याद करना है। ऐसे मान लीजिए कि जा रहा है ना, जाते जाते 10 7 4 कुछ और माइनस की ओर जाएगा, 4 के बाद 4 गए पे हो रहा है, तो इस तरीके से जाएंगे तो आ जाएंगे 30वां पद जैसे लिखिएगा ना तो -77 आ जाएगा, -77 आ जाएगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, दूसरा ऑप्शन चुन लीजिएगा, -77 सी में है तो सी हो जाएगा इसका। एपी है बाबू, कह रहा है कि एपी -3 दिया हुआ है, -3 है, -1/2 है, -1/2 है, फिर 2 है, क्या है फिर 2 है, फिर इस तरीक़ा से जा रहा है जाएगा 11वां पद, 11वां पद है। तो 11वां पद है तो क्या होगा, ये एक है ही है, और प्लस बचा 10 को तो 10D, तो बाबू यहाँ ए तो फिक्स है कि -3 होगा। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे D1, तो -1/2 है, और यहाँ माइनस, और क्या है -3 है ना, तो -3 घटाना था, घटा देंगे, तो -1/2 और माइनस प्लस, यहाँ कर लेंगे LCM, तो 2 का LCM 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, और 1 से 2 3 दूना के 6, यहाँ का आ जाएगा बाबू 5/2 आ गया। अब पूछा 11वां पद, तो ये 11 का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 1 हो गया तो बचा 10, तो ये हो गया 10D। एक घटा के लिखना है, डी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू -3 दिया हुआ है प्लस 10, और डी के जगह पर 5/2 दिया हुआ है। 2 से 2 काट देंगे 5 बार में, तो हो जाएगा -3 प्लस 25, क्या हो जाएगा बाबू -3 प्लस 25, तो क्या हो जाएंगे 22। यही होगा 11वां पद, क्या होगा 22 होगा। 11वां पद क्या होगा बाबू 22 होगा। दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त कर दिए हैं। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है बाबू, क्वेश्चन नंबर है 5 ठो इसमें भी, इसीलिए तो आज 10 का ही टारगेट रखे हैं। निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त
खानों, माने रिक्त बॉक्स है, खानों है, कुछ भी बोलिए, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू। अब यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, किस रूप में दिया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ये भी कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है, सबसे इजी। आइए बाबू यहाँ देखते हैं ए में क्या दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है ए में दिया हुआ बाबू, ये 2 है, फिर ये गैप है और ये 26 है। तो बाबू ये तो आपको पता है कि 2 होगा, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पता है ना। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ना है। तो तीसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं। और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद a + 2d, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 26। क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद 26 है, तो तीसरा पद को a + 2d लिख सकते हैं। तो बोलिएगा कि जी सर। यहाँ से अब हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, d की वैल्यू। तो ये बराबर कितना है, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, + 2d = 26 हो गया। 26 इस समीकरण फर्स्ट रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में ऐसे रख दीजिए। चलिए समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है। तो ए का मान रखिए, तो ए की जगह पर कितना लिखना है, 2 + 2d बराबर क्या है, 26। तो यहाँ 2d 26 है बाबू, अभी 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएंगे, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो d बराबर हो जाएंगे 24/2 माने 12। d बराबर क्या हो जाएंगे, 12 हो गए ना। अब d बराबर, अब निकालना क्या है, दूसरा पद ना चाहिए। तो दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, a + d आपको चाहिए ना जी, दूसरा पद। तो a के वैल्यू कितना है, 2 है, और d का वैल्यू कितना है, 12। तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 14। तो यहाँ 14 पुट कर दीजिए, यही आंसर। चलिए दूसरा में देखिए, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि पहला ही में डब्बा है। चलिए पहला डब्बा, फिर दूसरा में 13 दिया हुआ है, फिर तीसरा भी डब्बा है, फिर चौथा में दिया हुआ है 3। इस तरीक़ा से है। तो देखो बाबू, पहला पता ही नहीं है, तो पहला नहीं पता तो दूसरा पता है ना, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा, तो दूसरा पद पता है, तो दूसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो कहिएगा कि a + d होता है। और a + d बराबर कितना है, 13। पहला पद, दूसरा पद, दूसरा पद के लिए a + d होते हैं। तो इस समीकरण फर्स्ट हो गए। दूसरा करा 1 2 3 चौथा पता है, तो चौथा पद की क्या होता है, a + 3d होते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 3। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से 2 समीकरण आ गया। अब बोलेगा कि कैसे आप निकला देते हैं, ऐसा समीकरण ला दिए, यहाँ पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, एपी पढ़ाते हैं, उस लाते हैं समीकरण। बाबू देखिए, दूसरा पद दिया हुआ, तो पहला दूसरा पद के लिए a + d होते हैं, 13 दिया। चौथा पद दिया हुआ तो a + 3d लिखेंगे, बराबर 3 दिया हुआ है। तो अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ रख देंगे, और d के वैल्यू निकाल के और क्या कर देंगे, तीसरा पद है तो a + 2d बैठा देंगे, तो तीसरा पद हमारा क्या होंगे, निकल जाएंगे। ऐसा ही बनेगा बाबू। तो देखिए a + d बराबर क्या है, 13, और a + 3d बराबर क्या है, 3। अब क्या करेंगे, यहाँ घटा दीजिए, घटाने पर यहाँ समीकरण भी आपका रिवीजन हो रहा है। तो देखिए t में से 3 कहते हैं -2d, आई हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कटिए, 2 से 2 कटिए, 5 घर में, तो d बराबर क्या हो गया, 5। अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, क्या होगा, रखने पर, संकल्प में d का मान रख दीजिए। तो d का मान रखिए, a + d बराबर कितना है, 13। तो a हो गया, और d बराबर 5 बराबर 13। तो a बराबर हो गया बाबू 13 - 5, तो a बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, 8। आइए इधर, अब 8 रख दिए, तो अब समीकरण तीसरा ना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो तीसरा के लिए क्या लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे। बोलेगा कि जी सर, पहला दूसरा तीसरा, तो a का वैल्यू 8 है, ये है, और 2 हो गया, और d का वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं, पहले d का वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा d के तो निकाले थे, तो a + 2d, a बराबर 8 + 2 गुने d के जगह पर 5 रखना है, तो 8 + 5 × 10,
बराबर 18। यही तीसरा पद निकलेंगे बाबू, 18 हैंगे। क्या आएंगे? 18 हैंगे। ठीक है बाबू, तीसरा पद 18 हैंगे। ठीक है, ओके। आइए दूसरा निकालेंगे। तीसरा में आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीका से ही बनेगा, सारे क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा में बाबू, तीसरा में दिया हुआ है 5 है। क्या है बाबू? 5 है, फिर डब्बा है, फिर दिया हुआ 5 के बाद फिर डब्बा है और फिर दिया है 9 इंटीजर 1/2। तो 9 दूना 18 को 19/2 इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, डब्बा 9 दूना 18 को 19/2 दिया हुआ है। बाबू ए तो दिया हुआ है, यहाँ ए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए बराबर कितना है? 5। अब देखिए 1 2 3 चौथा पद पता है तो यहाँ लिख सकते हैं a + 3d बराबर 19/2। बोलिएगा कि जी सर a का वैल्यू 5 है, 5 रख दीजिए तो d का वैल्यू नहीं निकल जाएगा 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा बाबू 19/2 - 5। तो 3d बराबर हो जाएगा 2 से करेंगे तो 19 और यहाँ 1 करेंगे तो 5 दूना के 10। तो 3d बराबर हो जाएगा 9/2। हो गया? चलिए 3 बराबर 9/2 नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिखा ना? चलिए आइए 3d बराबर हो जाएगा बाबू 19 में से 10 गया 9/2। तो d बराबर हो जाएगा बाबू 9 और 3 दूना के 6, d बराबर 6 हो गया। अब बाबू निकालना क्या है? दूसरा पद। पहले निकालिए दूसरा पद, ये है ना निकालना है। तो दूसरा पद के लिए क्या होगा? a + d होगा दूसरा पद के लिए। चलिए यहाँ लिख दीजिए दूसरा पद के लिए क्या होगा? a + d होगा। a का वैल्यू कितना निकाले हो बाबू? 5 है और d के वैल्यू कितना है? 9/6 है। तो यहाँ से 1 कर देंगे तो 6 और 6 × 5 = 30 + 9 हो जाएगा 39/6। दूसरा पद हो गया। अब चाहिए तीसरा पद, तो यहाँ लिख दो तीसरा पद क्या होगा बाबू? a + 2d होगा। a का वैल्यू 5 है + 2 है और d का वैल्यू 9/6 है। तो हो जाएगा 5 + 18/6। एलसीएम लेंगे 6 होगा, 6 × 5 = 30 + 18 हो जाएगा बाबू 48/6 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए 8 बार में तो यहाँ हो जाएगा 8। तीसरा पद क्या होगा बाबू? 8 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 39/6 का मतलब काटिएगा तो 13 × 3 = 39, 13 दूना 6 मैंने 13/2 होगा। मैंने 6.5 मैंने 5 6.5 फिर आया 8 फिर 9.5 मैंने 1.5 बढ़ रहा है। चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन चौथा आपको दिखाते हैं और फिर पचवा, उसके बाद एक क्वेश्चन है, मज़ा आएगा उधर बनाने में। यही जो दिक्कत है, तीसरे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है। एक घंटा भी अगर क्लास आप लोग को चला दिया जाएगा बाबू ना, फिर भी 3 महीना में ख़त्म। 80 से 90 घंटा में पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा। उतना तो आप लोग दे ही सकते हैं, 365 दिन का होता है। घंटा में 15 मिनट पर डे अगर पढ़िएगा मैं तो समाप्त हो जाएगा। 15 मिनट सिर्फ। आइए चौथा बाबू देखिए, चौथा क्लास है, क्वेश्चन है कि -4 है, -4 फिर क्या को डब्बा? 1 2 3 4 डब्बा है बाबू। यहाँ 4 डब्बा लिख लीजिए, 4 डब्बा है और उसके बाद एक दिया हुआ है डाटा है जिसका मान है 6 है। चलिए आइए देखिए, a बराबर दिया हुआ है बाबू। a बराबर क्या दिया हुआ है? a बराबर -4 है। अब आपको फिर क्या पद दिया? 1 2 3 4 5 छठा दिया हुआ है। तो छठा पद के लिए लिखते हैं a + 5d बराबर कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो छठा पद ना पता है तो a + 5d बराबर 6 हो जाएगा। a का वैल्यू -4 है +
5d बराबर 6 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ 5d बराबर हो जाएगा 6, अभी -4 है तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो 5d बराबर हो जाएगा बाबू 10। तो 5 दूना के 10 कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा बाबू 2। d बराबर क्या हो गया 2 हो गया बाबू। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, एक एक करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे और दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होते हैं। a का वैल्यू कितना बाबू है -4 और d का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा -2। दूसरा पद हो गया बाबू -2 होगा। दूसरा पद क्या होगा -2 होगा बाबू, यहाँ -2 होगा। ठीक है, आइए अब हम तीसरा पद, अब तीसरा ज्ञात करना है फिर चौथा ज्ञात करना है। इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे बाबू तीसरा पद लिखेंगे। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d होगा बाबू। तो a कितना है -4 प्लस 2 और d कितना है 2 है बाबू। तो हो जाएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा 0। अब तीसरा हो गया बाबू। अब लिखेंगे यहाँ चौथा पद। क्या लिखेंगे, चौथा पद। एकदम बेसिक से चलना है बाबू, टेंशन नहीं लेना है मैथ को। मैथ सिर्फ आप लोग डेली आधा घंटा पढ़िएगा जिससे आप लोग को समाप्त हो जाएंगे। a प्लस 3d होगा और जो 1 घंटा पढ़ेगा डेली मैथ वो तो बाबू विद्वान बन जाएगा। a कितना है -4 है प्लस 3 है और d कितना है 2 है। 4 और 3 दूना के 6। तो बोलिएगा कि सर आप काहे तब ज़्यादा पढ़ाते हैं, काहे पढ़ाते हैं, आप ही तो 2-2 घंटा पढ़ाते बाबू, हम चैप्टर समाप्त करने के लिए पढ़ाते हैं। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा पद देखिए बाबू, पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d होगा। a कितना है बाबू -4 प्लस 4 गुने d कितना है 2 है तो -4 प्लस 4 दूना के 8 कितना हो गया बाबू 4। ये चौथा भी क्वेश्चन कितना इजी समाप्त किए हैं, इसलिए हमारे चैनल से बनिए बाबू। अगर मैथ सीखना है तो हमारे यहाँ आइए। मैथ सीखना है तो कहाँ आना होगा, हमारे यहाँ आना होगा, जो भी यूट्यूब पर मिलेंगे फुल वीडियो। जो भी देखते होंगे फेसबुक पे वो यूट्यूब पर आने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बाबू, अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन देखना है। आइए इस क्वेश्चन को सिर्फ मिटाते हैं और छठा क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। छठा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। छठा करें, पाँचवा ना बाबू, 5 ही क्वेश्चन है। एक में पहले शुरू में बाबू डब्बा है, फिर दिया हुआ 38 है, 38 है, फिर क्या हुआ डब्बा है, 3 गो लगातार डब्बा बनाना है, 1 2 3 और फिर क्या दिया हुआ है -22 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 है बाबू। अब देखिए, अब हम हल अगर इसको करेंगे तो पहला पद नहीं दूसरा पद पता है। तो दूसरा पद क्या होता है बाबू, a प्लस डी होता है सर, जिसका वैल्यू 38 दिया हुआ है। a प्लस डी होते हैं जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। अब 1 2 3 4 5 छठा पद पाता है बाबू। तो छठा पद के लिए होगा a प्लस 5d जिसका मान 22 है, 22 है, यही ना है छठा पद है। तो छठा पद a प्लस 5d जिसका वैल्यू -5 है। यही बाबू कर ना दीजिए, घटाने पर क्या होगा, घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, हो जाएगा 5d में से d घटेगा -4d हो जाएगा बाबू। और 8 2 10 और 3 2 5 1 60 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा बाबू 60 -4, 4 से 15 तो -15 हो जाएंगे, d बराबर -15 हो जाएंगे। यही हल हो गया। अब हमको निकालना क्या था, a का वैल्यू अभी नहीं निकाले है ना बाबू। तो a का वैल्यू रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखेंगे तो ये निकल जाएगा मान रखने पर। समीकरण भी आप लोग के यहाँ का हो गया बाबू, सोल्व हो रहा है। a प्लस डी बराबर 38 है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो निकालना है, d का वैल्यू -15 है, बराबर 38 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस -15 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएंगे 38 प्लस 15, a बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 4 53 हो जाएगा बाबू। a बराबर क्या आ गया 53। a बराबर क्या हो गए 53, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, आइए हम यहाँ लिखते हैं। a बराबर 53 होगा, कैसे होगा, जोड़िए, जोड़ने की चीज़ है, आप लोग जोड़िए इसको, लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखते हैं, कहीं कट आउट नहीं करते हैं, कहीं कट आउट नहीं करते हैं। तो a बराबर बाबू आ जाइए 8 5 13 3 1 4 1 5,
53 आ गए। अब क्या निकालना है, पहला पद निकल गया बाबू, दूसरा पद पता है, तीसरा चौथा पांचवा निकालना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक एक कर तीसरा पद। क्या लिखेंगे, तीसरा पद। तीसरा पद के फार्मूला बताइए बाबू, a + 2d होते हैं। तीसरा पद क्या होते हैं, a + 2d। a के जगह पर 53 है, 53 रख दीजिए, 2 गुने d के जगह पर बाबू -15 है, -15 लिखेंगे। अब 53 हो गया प्लस 15 दूना 30, -30 आ गया बाबू। तो 53 प्लस माइनस -30 घटाएंगे 23 हो जाएंगे। तीसरा पद भी बाबू हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चौथा पद। क्या लिखेंगे, चौथा पद लिखेंगे। चौथा पद क्या होता है बाबू, a + 4d होता है। क्या होता है, 4d। तो a का वैल्यू कितना है, 53 निकाले हो, प्लस 4 गुने d का वैल्यू कितना है बाबू, d का वैल्यू -15 है, तो यहाँ -15 रखेंगे। तो 53 और 15 चौके 60, -60 होंगे, तो हो जाएगा -7। चौथा पद हो गया बाबू। अब एक है पांचवा पद। पांचवा पद है बाबू, आइए पांचवा पद क्या होता है, a + 4d होता है। ए बाबू गलती ना हो गया, चौथा पद तो a + 3d ना होता है, गलती हो गया। चौथा पद a + 3d होते हैं। a कितना है बाबू, 53 है, प्लस 3 गुने -15 होंगे, तो 53 प्लस -15 तो 45, तो कितना होगा 45 और 5 50, 8 होंगे बाबू। चौथा पांचवा पद निकल गया। पांचवा पद बाबू, आइए पांचवा पद में क्या होगा, a + 4d। a कितना था, 53 प्लस 4 गुने -15 है d का वैल्यू, तो 53 -15 चौके 60, ये हो जाएगा बाबू -7। आपका क्वेश्चन समाप्त हो गए, 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम आएंगे और चौथा क्वेश्चन बताएंगे। चौथा में एक ही पद है बाबू, बस एक ही क्वेश्चन है। आइए चौथा क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी भाई बंधु को प्रॉब्लम होते होंगे लिखावट में या कोई भी प्रॉब्लम होते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जो आप लोग को फिर बाद हम माना जाएगा। AP दिया हुआ है बाबू, AP कह रहा है कि हम हैं 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 13 है, 18 है, और डॉट डॉट कह रहा है कि जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। कौन सा पद बाबू 78 है, इसका मतलब है कि ये an है, ये जा रहा है ऐसे और लास्ट में 78 हो जाएगा। इस तरीक़ा से सवाल है बाबू। ये देखिए कौन सा पद 78 है, इसका लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि आखिर कहना क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए कि क्वेश्चन जो है हमारा कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब है वो कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और लास्ट जाते जाते 78 है। एक क्वेश्चन है बाबू, आपका लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर ऐसे लिख दिया है तो आप लिख देता तो आप समझ जाते हैं कि 3, 8, 13, 18 है, कौन सा पद 78 है, तो 3, 8, 13, 18 का 78 पद कौन सा है। तो हम इसके लिए बताए थे बाबू कि A होता है, ये 3 है, आपको D निकालना है। D निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इसमें से कहीं से भी घटा लीजिए, यहाँ से भी घटा ले सकते हैं। 13 - 8 कर दीजिएगा, 5 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाइएगा, 5 हो जाएगा। चलिए ना बाबू, हम 8 में से 3 करेंगे, 5 हो गया। अब बाबू n चाहिए, अब ये an है, लास्ट पद को ही an बोलते हैं जो 78 है। अब एक n आपको चाहिए जो निकालना है। n ही पूछा कि कौन सा पद 78 है, तो n पूछा है, नंबर की संख्या पूछा है कि कितना नंबर होंगे जो 78वां स्थान आएगा, किसका स्थान 78वां आएगा, वही आपको निकालना था। अब अब ये चारों डाटा दिया हुआ है, इसका एक हम फार्मूला लिखे थे, जो फार्मूला था n बराबर a + n - 1 × d। an का जगह पर 78 रख दो बाबू, 78 रख देना है, a के जगह पर 3 रख देना है, और n निकालना ही है, और d के जगह पर बाबू क्या लिखना है, 5 रखना है। चलिए हो गया, 78 हो गया बाबू। 3 + 5 से n में करेंगे तो यह जगह 5n - 5 हो जाएगा। 78 हो गया बाबू। अब 3 में से 5 गया, -2 + 5n हो जाएगा बाबू। ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 80 बराबर 5n। जब इसको 5n आ गया, इसको 80 लिख सकते थे बाबू, तो यस। अब बोलिएगा, अब n बराबर बाबू 80/5 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 5 से बाबू कटेगा 16 बार में, तो n बराबर 16। 16वां पद जो है बाबू 78 है। कौन सा पद 78 है, 16वां पद जो है इसका 78 है।
अब समझ गए, क्वेश्चन यही समझना था। कह रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो 3 8 13 18 का 78 कौन सा पद है, तो इस तरीका से एनवा निकालना, एन पद निकालना था। एन पद निकालने तो 16 हैगा, 16 को ऐसा लिख दीजिएगा, वो 78वां ऐसा होगा जो 16वां जगह पर 78 ही आएगा। आप लिख के देख सकती हैं 3 8 13 18 23, ऐसे जाएंगे 23 फिर 28 33 जाते जाते 78 आएगा। ऐसा संख्या जो 16वां नंबर पर एकदम फिक्स बैठ जाएगा। यही क्वेश्चन था बाबू। आइए अब हम क्वेश्चन 5 को सोल्व करते हैं। 5 में 2 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। 5 में कितने क्वेश्चन बताना है, 2 क्वेश्चन बताना है। आइए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियाँ दिया हुआ है। क्या हुआ बाबू कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियाँ जो भी देगा कोई दिक्कत नहीं, श्रेणियाँ दिया हुआ है। श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, क्या है, कितने पद हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। इसमें भी क्या चाहिए, एन का वैल्यू पता, कितने पद हैं। तो एन पूछ रहा, नंबर पूछ रहा कि नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, कितने टर्म्स है, टर्म्स कितने हैं, संख्या कितने हैं, एन पूछ रहा है बाबू। आइए, एन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 है 13 है, 7 है 13 है 19 है और डॉट 205 है। क्वेश्चन तो 4 ही है, बस लिखने की संख्या बदल दिया, लास्ट वाला को वही ना एन बोलते हैं। तो एन तो दिया हुआ है, तो ये में देखिए ए कितना है, 7 है। डी निकाल लीजिए, 13 - 7 करके 6 आ गया। एन पता ही है 205 है बाबू, और एन निकालना है। तो एन का फार्मूला हम बताए थे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, यही ना है। तो जी सर, एन के जगह पर 205 रख दो बाबू, 205। एक जगह पर 7 प्लस एन निकालना है 1 इंटू डी के जगह पर 6 है। अब टीचर क्या करेंगे, कोई आप लोग को इधर भी लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। हम कुछ नहीं करते हैं, एक ही क्यूब फार्मूला से हम चाहते हैं कि बच्चों को पूरा चैप्टर समाप्त कर दें, इसलिए हम कुछ चेंजिंगे नहीं करते हैं बाबू। यहाँ 7 हो गया बाबू, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 205 है बाबू, 205 ही रहेगा। 7 में से 6 घटाएगा 1 हो जाएगा बाबू, और ये 6n है। अब एक इधर आ जाएगा वो, तो 205 - 1 बराबर 6n होंगे। तो 205 में से कटेंगे तो 204/6n होंगे बाबू। आइए यहाँ करते हैं, 6n बराबर हम 204 को लिख सकते थे, तो n बराबर हो गया बाबू 204/6। अब काट दीजिए, 6 से 6 3 18, 2 बचा हो गया 24, 6 चौके 24, तो n बराबर 34 आया बाबू। n बराबर क्या आ गया, 34 ऐसा संख्या है जिसका nवां पद 205 होगा। nवां पद क्या होगा बाबू, 205 होंगे। आइए बाबू, अब फर्स्ट क्वेश्चन बन गए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम इस साइड में बनाते हैं, इसको सिर्फ मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका बाबू, सेकेंड क्वेश्चन है कि 18 है 15 इंटीजर 1/2 है, 13 है डॉट -47 है। तो बाबू यहाँ इसको क्या करना है, पहले इसको तो सही कर लो। 15 है ना, हाँ, तो 15 तो 18, 15 दूना 30 31/2 है बाबू। यहाँ 13 है डॉट -47 है। चलिए, ये तो पता है 18 होगा, डी निकाल लो, 31/2 - 18 से 1 का मान, तो डी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 31 - 36 -5/2। अब n पता नहीं है, n के जगह पर आउट कर देंगे, और n पता है जो -47 है। आइए, इतना हो गया बाबू। अब आते हैं हम इधर लिखते हैं, यहाँ मिटाकर फार्मूला और सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सिंगल हैं। आइए, हो गया जी। अब फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। n कितना दिया हुआ बाबू, -47 है। a कितना दिया हुआ है, 18 है, प्लस n निकालना ही है, और d कितना है
5/2 -5/2 है। चलिए -47 है 18, इसमें गुना करेंगे बाबू, ये हो जाएगा -5/2n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बाबू, -47, 18 हो जाएगा प्लस माइनस -5/2n प्लस 5/2। अब बाबू इसको इधर लेकर आ जाइए, n को, n वाले को इधर लाइए तो हो जाएगा +5/2n, और इसको 18 प्लस 5/2, और 47 पहले इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2n, और 47 और 18 जोड़े 8 7 15, और 4 1 5 1 6 65/5/2 हो जाएगा बाबू। आइए इधर, एक क्वेश्चन तो बड़ा चला गया नहीं, चलिए देखिए क्या कीजिएगा, बड़ा निकलते हैं कुछ कुछ, बट्टा में दे दिया था ना, देखिए तो 5 का हो जाएगा बाबू 2, n हो जाएगा, और 2 एलसीएम लेंगे तो 2, तो 65 दूना 130 हो जाएगा बाबू प्लस 5, तो π/2n बराबर हो जाएगा 135/2। ये 2 से 2 कट जाएगा बाबू, और चाहिएगा तो 5 से काट दें, 5 दूना के 10, 3 27, तो n बराबर बाबू यहाँ हो जाएंगे 27 आंसर। ये 2 से 2 काटे हैं बराबर में, अभी 5 से काटे हैं, 27 हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए बाबू। अब आते हैं हम क्वेश्चन 6 को लिखते हैं, क्वेश्चन 6 को लिखते हैं। क्या है, क्या दिया हुआ है बाबू, क्या AP, क्या AP 11 8 5 2, 11 8 5 2, 11 8 5 2 का जा रहा है, का पद 150 है क्यों। ये इसमें भी वही क्वेश्चन है बाबू, और कुछ नहीं है इसमें भी, इसको सोचना नहीं है। देखिए कैसे बनेगा, इसको मिटाकर बनाते हैं। आप लोग सवाल को, लैंग्वेज को समझिए, सवाल कहना क्या चाहता है, सवाल कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि बाबू 11 8 5 2 का पद -150 है क्यों। कौन सा पद -150 है, n पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, n पूछा है। इस तरीक़ा से है क्वेश्चन, 11 है 8 है 5 है 2 है डॉट -150 है। तो यहाँ a बराबर बाबू 11 हो गया, d बराबर हो गया 8 - 11 बराबर -3 हो गया, n पता है -150 है, और n निकालना है। an का फार्मूला बैठा दो बाबू, a + n - 1 × d। n कितना है 150, तो 150 लिख दो। a कितना है 11 प्लस n निकालना है बाबू 1, और d कितना है बाबू -3 है, तो -150 हो जाएंगे। 11 प्लस यहाँ गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा -3n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे। तो देखिए -150 बाबू, और 11 और 3 14 प्लस -3n हो गया। तो इसको बाबू इधर भेजेंगे, माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा 3n हो जाएगा, और 14 ही रहेगा बाबू, और 150 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 150 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3n बराबर 114 164 हो जाएगा बाबू। n बराबर हो जाएगा 164/3। नहीं कटेगा बाबू, n का मान यही छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर पूर्णांक में लिखना होगा। कि क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, 6 क्या कह रहा है कि नहीं है। कह रहा था कि AP का पद -150 है क्यों, तो ये कटेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा बाबू, तो यहाँ लिख देंगे जब n कटा ही नहीं। ऐसा कोई संख्या होते हैं बाबू कि जो पूरी ना हो, संख्या जब भी होगा तो 8वां 10वां 11वां 12वां होगा, ये कट ही नहीं रहा है, तो लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः ये पूरी नहीं कट रहा, माइनस में आता लेकिन कटना, माइनस में संख्या थोड़ा था। अतः यह AP नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कटे हैं। क्या है, नहीं कटे हैं, जब भी संख्या आते हैं कट जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बाबू। क्या करेंगे, 7 को देखेंगे।
आइए क्वेश्चन 7 क्या कहता है, उस एपी का उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या है? 38 है। और 16वां पद 73 है। और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा शायद आप लोग को। बाबू देख लो, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना है, देखिए बाबू, इसमें बोला कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 पूछा है जिसका फार्मूला होगा a + 30d, यही निकालना है। और कह रहा है कि 11वां पद 38 है। 11वां पद के बाबू a + 10d, a + 10d का वैल्यू कितना है? 38 है। समीकरण फर्स्ट हो गया। a + 10 11वां पद, और 16वां पद का मतलब होगा बाबू a + 15d जिसका वैल्यू कितना है? 73 है। यही ना होगा, और क्या होंगे? 31वां पद a + 30d निकालना है। 31वां पद का मतलब a + 30d, और 11वां पद का मतलब a + 10d का वैल्यू 18 है, और 16वां पद a + 15d का वैल्यू 73 है। यहाँ काट दीजिए ना, यहीं पे माइनस 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 कर दिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस से माइनस, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। क्या किए हैं? घटाने पर। तो ये कट गया, ये बच गया 15 में से 10 में से 15 -5d, ये घटाइए। और 73 में से 38 घटाना है बाबू, 38। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 35, तो हो गया -35। माइनस से माइनस के 5 से 7 बार में कट गया बाबू, तो d बराबर हो गया 7। d बराबर 7 हो गए। अब इस समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या? a + 10d बराबर 38। ए हो गया a, और 10 और d के वैल्यू कितना लाए थे बाबू? 7 लाए थे, तो हो जाएगा 38। a + 70 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा बाबू 38 - 70। घटा लीजिए, क्या करेंगे? घटाइए, तो ए का वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, माइनस वाला बड़ा है ना। 38 39 40 माने 32 आएगा बाबू। क्या हो जाएगा? -32। अब 31वां पद निकालना था, 31वां पद, तो a + 30d हो जाएंगे। तो a कितना है बाबू? -32 है। d कितना है बाबू? 7 है। क्या है? 7। तो -32, 7 0 7 1 210, तो 210 बाबू घटा लीजिए, ये हो जाएगा 32। 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 10, 10 में 3 गया 7, 178। यही आपका हो जाएगा बाबू 7वां पद। क्या है? 30वां पद। जो 31वां पद चाहिए था वो निकल गए हैं, 178 होंगे। इस एपी का 31वां पद क्या होंगे? 178 होंगे। अब बाबू आइए 8वां क्वेश्चन में, आइए 8वां क्वेश्चन लिखते हैं, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? सोचेंगे। क्या क्या ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन भी आज बता देंगे ना बाबू। 10 क्वेश्चन भी अगर बता दिए तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कि आप सिंगल उधर क्वेश्चन हैं, सिंगल क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? कल 30 से 40 मिनट में चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो इसलिए आज 1 घंटा पढ़ लो, कल 40 मिनट पढ़ना, चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा ये 5.2। चलिए आइए 8वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितना है? 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या है? 12 है। और अंतिम पद अंतिम पद 106 है। 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां
पद ज्ञात कीजिए। आइए बाबू देखिए, इसका 29वां पद ज्ञात करने की बात करता है। कैसे ज्ञात होंगे, कैसे ज्ञात होंगे। देखिए बाबू, एक एपी में 50 पद हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एन जो है ना ये 50 है। 50 पद हैं, इसका मतलब नंबर कितने हैं, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, अंतिम पद 106 है। ये अंतिम पद का लास्ट में जो होते हैं ये कितना है, 106 है। अब कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 का मतलब a प्लस 2d कितना है, 12 है। और क्या चाहिए, 29वां पद आपको ज्ञात करना है। A29 आपको क्या करना, निकालना है। जब A29 निकालना है, A29 के लिए क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। आपको कुछ भी पता नहीं है पता नहीं है। तो देखो बाबू, an का फार्मूला लगा दिए। क्या लगाइए, an का फार्मूला लगाएंगे, an का। तो an का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या कि हमको an पता है, n पता है, अब हमको a और d नहीं पता है, और एक समीकरण दिया हुआ है, तो इस रूप में एक और ला लेंगे तो 29वां पद निकाल लेंगे। तो an का फार्मूला लगाइए, an बराबर होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू कितना है, 106 है, तो 106 लिखेंगे। a हो गया, a पते नहीं है, n पता है बाबू 50 है, माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, तो 106 हो गया। ये a प्लस यहाँ से गुना करेंगे 50 डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डी होगा ना, ये माइनस डी हो जाएगा। तो 106 बराबर हो जाएगा बाबू a प्लस 49 डी, क्या हो जाएगा, 49 डी। इसको लिख सकते हैं a प्लस 49 डी बराबर 106। बस दोनों को क्या किए, चेंज किए। आइए समीकरण सेकंड हो गए। आइए अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से लिखेंगे बाबू, a प्लस 2d बराबर 12 हो गएंगे, और a प्लस 49d बराबर हो जाएंगे बाबू 106 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस में घटाने पर क्या किए हैं, घटाने पर। ये सब अभी लोग जानते ही हैं। ये कट गया तो 49d अब बाबू है 2d, तो हो जाएगा माइनस 47d बराबर, घटाइए 106 में से 12 को, 106 में से 12 को घटाइए तो हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 9, 94, तो माइनस 94। ये बाबू माइनस से माइनस करिए, 47 से 2 बार में कट गया, तो d बराबर हो गया 2। अब d बराबर 2 हो गया बाबू, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड कोई में भी रख दीजिए। समीकरण हम फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, आइए d क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है, तो a प्लस 2 गुने d का वैल्यू 2 बाबू, तो 12, तो a बराबर हो जाएंगे 4 12, तो ये बराबर हो जाएंगे बाबू 12 माइनस 4, तो ये बराबर हो जाएंगे 8। तो ए और डी के बाबू निकल गया, तो अब 29वां पद नहीं निकल जाएंगे, क्या निकाल लीजिए, ए प्लस 28d से इस तरीके से 2 समीकरण बन गए। और यहाँ लिखेंगे 29वां पद। क्या लिखेंगे, 29वां पद लिखिए। 29वां पद क्या होगा, a प्लस 28d होगा। ये घटा के a का वैल्यू कितना है बाबू, 8 है, प्लस 28 की जगह पर d लिखा गया था 28, और d के वैल्यू कितना बाबू लाए हैं, तो 2 लाए हैं सर, तो 2 हो जाएगा। तो 28 दूना के 56 और 8 बाबू जोड़िएगा 64 आएगा। क्या आएगा, 64। तो यही 29वां पद आपका बाबू 64 होंगे। बाबू आप अभी 58 मिनट हुए हैं, 2-4-5 मिनट और दे दीजिए, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 10 क्वेश्चन बता देने दीजिए, और कल शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे। 9वां में आइए। 9वां है बाबू, यदि किसी एपी के यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः
क्रमशः 4 और -8 हैं। 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद इसका शून्य होगा? देखिए छात्र, इसमें कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। ये कौन सा पद शून्य होगा? आप बोलिएगा कि सर आप कैसे कैसे कर देते हैं, आप डाटा को समझिए। कारण कि यदि किसी एपी के तीसरा और 9वें पद क्रम से दिया हुआ है, बोलेगा कि सर ये कौन सा दिया हुआ है, तीसरा और 9वां हम कैसे समझे? जो बाबू पहले लिखा हुआ आता है ना, वही पहला डाटा होता है। जो लास्ट में दूसरा है तो दूसरा होगा। ठीक है, तो तीसरा पद आपको दिया हुआ और 9वां पद भी दिया हुआ है। अब इसका कारण कौन सा पद शून्य होगा? तो पहले तो लिख लीजिए कि n वां पद पूछा है कि n वां पद ऐसा कौन सा होगा जो 0 होगा। तो n बराबर 0 रखेंगे। तो चलिए एपी का तीसरा पद का मतलब बाबू a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 4, समीकरण फर्स्ट। और 9वां पद का मतलब बाबू a प्लस 8d का मतलब दिया हुआ है -8, समीकरण सेकेंड। अब बाबू इसको क्या करते हैं? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। क्या किए हैं? घटाने पर ये कट जाएगा बाबू। अभी 8d में से 2d घटेगा, -6d हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? प्लस है प्लस 12, तो d बराबर बाबू हो जाएगा 12 -6 से कट गया 2, तो d बराबर हो जाएगा -2। d बराबर -2 हो गया। अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। समीकरण बाबू फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है बाबू? d का मान रखना है। तो समीकरण फर्स्ट को लिखा कि कौन सा है सर? तो a प्लस 4d बराबर 4 आ गया। तो a हो गया बाबू a और 4, और d के जगह -2 है, -2 रखेंगे 4 हो जाएगा। तो a बराबर 4 दूना के -8 बाबू बराबर 4, तो a बराबर होगा 4 + 8, तो a बराबर हो जाएगा 12। अब a और d भी बाबू निकल गया, और n का n पता है, तो n निकालना है ना। तो कौन सा पद शून्य होगा? माने n निकालना था, यहाँ क्या निकालना था? n निकालना था। और हम जानते हैं क्या है कि n का फॉर्मूला लगाना है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पता था कि 0, n का वैल्यू 0 दिया हुआ था, ये 12 है बाबू, n निकालना ही है 1, और इंटू डी दिया हुआ है -2। तो 0 का वैल्यू 0, तो 12, और यहाँ से प्लस माइनस बाबू करेंगे तो हो जाएगा -2n, और ये माइनस +2 हो गया। तो ये हो जाएगा 12 बाबू, और ये हो जाएगा +-2n और +2, तो 12 2 14 -2n हो जाएगा बाबू। तो यहाँ क्या करेंगे? 2n को बराबर इधर लाइए। अब ये 0 0 है, तो 0 खत्म नहीं हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा बाबू 14, तो n बराबर हो जाएगा 14/2, तो n बराबर हो जाएगा 2 से कट गया 7, तो n बराबर 7। सातवां ऐसा पद होगा बाबू जो 0 होगा। सातवां ऐसा पद होगा जो 0 होगा। आइए हम 10 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले थे। 10 क्वेश्चन बताएंगे और ये चैप्टर को आज यहीं तक रखेंगे और इसको कल समाप्त करेंगे। कल बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। ये बाबू बहुत क्वेश्चन हो गया, इसमें कम से कम तो 20 क्वेश्चन ऊपर बताए हैं आज, वही 1 घंटा में, और इतना डिटेल। 10वां क्वेश्चन बाबू लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि 10वां क्वेश्चन है क्या। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हैं। 7 अधिक हैं, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मैं डी ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर बाबू क्या करना है? ज्ञात करना है। लिखिए, देखिए बाबू क्या कह रहा है। सॉल्व में कह रहा है क्वेश्चन, बस इसका लैंग्वेज समझिए। क्या करना है?
इसका लैंग्वेज समझना है। लैंग्वेज करा कि एपी का 17वां पद जो है उसका 10वां पद से 7 अधिक है। 17वां पद के बाबू ये 17 होगा, जो 10वां पद से ये 10वां पद से क्या कह रहा है कि 7 अधिक है। क्या कर रहा है कि 17वां पद उसका 10वें पद से 7 अधिक है, तब जाकर इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। 17वां पद कहने का मतलब है बाबू a प्लस 16d माइनस, और 10वां पद कहने का मतलब है a प्लस 9d बराबर 7। यही ना होगा, 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, हो गया। तो a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ बाबू, a प्लस 16d प्लस माइनस a आ जाएगा, ये माइनस 9d बराबर 7 होंगे। तो ये और ये क्या होंगे, कटेंगे, ये तो खत्म। तो 16d में से बाबू 9d घटाएंगे तो हो जाएगा 7d बराबर 7। तो d बराबर हो जाएगा बाबू 7/7। तो d बराबर बाबू 1। यही आपको पूछा था, ये सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही d का वैल्यू पूछा था और d का वैल्यू आ गया आपका 1। यही आज समाप्त करते हैं बाबू। कल इस चैप्टर को एकदम 40 मिनट में आपके समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने और देखिए कितना हम 1 घंटा लिए हैं समय, और हम क्या किए हैं, इसका 10 क्वेश्चन कहने का मतलब बाबू 10 क्वेश्चन नहीं था इसमें। पहला में 5 क्वेश्चन, दूसरा में 2 5 2 7 7 5 12 12 2 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों आज, और हम 1 घंटा टाइम लिए हैं। कौन सा ज़्यादा टाइम लिए हैं, और इतना डिटेल पढ़ाना सभी के बात नहीं है, जो इतना कम समय में आप लोग को पढ़ा दिया जा रहा है। और इतना एक एक डाटा को हम लिखे हैं दोस्तों, कोई भी डाटा नहीं। जो कमज़ोर छात्र होंगे वो भी कूदने लगेंगे हमारा वीडियो देखने के बाद। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे जो भी और छात्र होंगे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुँच सके, जिससे घर बैठे सीख सकें। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। कल मिलते हैं 5.2 के पार्ट 2 के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।